और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सेकंड रिचेस्ट फार्मर ऑफ इंडिया अवॉर्डी युवराज प्रहाल। सर क्या लग रहा है आपको, कैसे लग रहा है आपको रिचेस्ट फार्मर बनकर? बिल्कुल बेहतर लग रहा है और अवार्ड तो अवार्ड ही होते हैं जी। और दूसरा मुझे माननीय नितिन गडकरी द्वारा अवार्ड दिया गया है, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं सच में अच्छा फील कर रहा हूँ। थैंक यू। सर आप कितने टाइम से फार्मिंग कर रहे हैं, क्या आपकी जर्नी रही है कि जो आपको रिचेस्ट फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड? मैं लगभग पिछले 22 साल से खेती से जुड़ा हुआ हूँ और मैं बेसिकली आगरा से हूँ। आगरा के पास ही मेरा गांव बांगुरी है, वहाँ का मैं मूल निवासी हूँ। पिछले 20-22 वर्ष में खेती से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे यहाँ जो बेसिकली खेती होती है वो आलू की खेती होती है। मैं आलू की खेती में ही काम कर रहा हूँ और बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरी अपनी जर्नी है। सर आपने बताया कि आप आलू की फार्मिंग करते हैं, तो किस वैरायटी की आप खेती करते हैं? हमारे यहाँ जनरली जो आलू पैदा होता है वो 37-97, कुफरी मोहन, कुफरी ख्याति, इस तरह के आलू पैदा होते हैं। और कुछ जगह हम लोग प्रोसेसिंग वैरायटी भी पैदा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आगरा में आलू पैदा होता है वो खाने वाला आलू पैदा होता है। तो सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे दूसरे किसानों को भी, जो युवा किसान हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि रिचेस्ट फार्मर बनने के लिए या मिलीनियर फार्मर बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे देश में बड़ा एक दुर्भाग्य कहूँगा मैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है और इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, लेकिन आज की डेट में किसान का बेटा किसान बनने को तैयार नहीं है। तो मेरा सभी युवाओं से मेरा यही कहना है कि अगर आपके परिवार में खेतीबाड़ी है और आप किसान परिवार से जुड़े हुए हो तो प्रायोरिटी के आधार पर अपने जो पुश्तैनी आपका काम है उसको भी एक बार देखें, समझें। अगर वो अच्छा न लगे तो अलग बात है, नहीं तो अभी तो क्या ट्रेंड बन चुका है कि मेरे पिताजी खेती करते थे, मैं खेती नहीं करूँगा। मेरे फादर तो डॉक्टर हैं और एक डॉक्टर का बेटा होने के बाद मैंने खेती को अपनाया, खेतीबाड़ी को मैंने अपना व्यवसाय माना, अपनी पूजा माना। तो ये एक सबसे बड़ी बात है आज की डेट में कि खेतीबाड़ी से कोई जुड़ना नहीं चाहता है। मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि बहुत प्रॉफिटेबल जॉब नहीं रहा है कुछ कारणों से, कुछ जगह पे। और फिर भी अगर नई सोच के साथ, नई जुनून के साथ आप खेतीबाड़ी करते हैं तो नो डाउट इसमें बहुत सारी खूबियाँ भी हैं। सर आपने बताया कि आप 20-22 साल से फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं सर अभी? और लगातार आगे बढ़ना और आगे बढ़ते जाना ओके। और नई नई टेक्नोलॉजियों को अडेप्ट करना, लोगों को उनके बारे में बताना, लोगों को समझाना। और मेरे आसपास के जितने भी किसान हैं, किसान परिवार हैं, किसानों की मेरे से जुड़ाव है, चाहे वो किसी भी तरह से मुझसे जुड़े हुए हैं, उन सबको साथ लेकर के अपने क्षेत्र में एक आलू के लिए आज की डेट में हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा हब है आलू में। पूरे वर्ल्ड में इतना आलू पर्टिकुलर एक जगह पे कहीं पैदा नहीं होता है। हमारे लगभग 300 कोल्ड स्टोरेज हैं, 75,000 एकड़ में हम आलू की फार्मिंग करते हैं अपने आसपास के एरिया में, पूरे ज़िले के अंदर। तो मेरा यही है कि मैं जो देख पा रहा हूँ कि हम प्रोडक्शन के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से अपने क्षेत्र में आलू को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाएं। और मैं चाहता हूँ कि नए नए लोग जुड़ें और नई नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करें और उसी के साथ साथ आलू का प्रोडक्शन बढ़ाएं, क्वालिटी बढ़ाएं। और अभी हम पूरे देश में हम लोग आगरा का आलू फेमस है और मेरी ऐसी इच्छा है कि कुछ समय के बाद हम इसे इंटरनेशनल लेवल पे पूरे विश्व में आगरा के मानचित्र पे आगरा के आलू का हम लोग नाम करें और उसको पूरे विश्व में हर घर घर में आलू पहुँचाएँ। सर जैसे कि 3 दिन से ये किसानों के लिए MFI अवार्ड्स का आयोजन किया गया था, ICR इसका सह आयोजक था, वहीं महिंद्रा ट्रैक्टर्स स्पॉन्सर था, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में? क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि किसानों के लिए, एक प्रोग्रेसिव किसानों के लिए इससे बेहतर कोई मंच नहीं हो सकता है। मैंने इस बार अपनी स्पीच में भी मैंने बात कही थी। कृषि जागरण को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, महिंद्रा ट्रैक्टर को धन्यवाद, ICR को धन्यवाद, कृषि मंत्रालय को धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और कहीं ना कहीं अवार्ड छोटा हो बड़ा हो, हर व्यक्ति को अच्छा लगता है और उस व्यक्ति को ही नहीं, उसके साथ जुड़े हुए सभी लोगों को अच्छा लगता है। लोगों को प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ने के लिए हौसला मिलता है। एक आप आइडियल बेंचमार्क सामने खड़े होते हैं तो उनको देख करके आपको काम करने में अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं मैंने भी बाकी सारे लोगों से देख करके काम सीखा है और उनकी सफलताओं से काम सीखा है। तो निस्संदेह ऐसे प्रोग्राम लगातार होते रहना चाहिए और इनसे युवाओं को, नई पीढ़ी को एक काम करने का मौका मिलता है, चीज़ों को समझने का मिलता है, उन्हें प्रोत्साहन मिलता है और भविष्य में ये सारी चीज़ें उनकी बड़े काम आती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम आशा करते हैं कि आपने बताया कि आपकी 20-22 साल की ये जर्नी थी जिसके ज़रिए आपको आज रिचेस्ट फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड ही बनाया गया। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आप और तरक्की करते रहिए और हमारे देश को गौरवान्वित करते रहिए। एक बार फिर से कृषि जागरण की पूरी टीम की ओर से आपको हार्दिक बधाई। थैंक यू सर।